2018 से 2055 तक का ये वो पीरियड है जब इंडिया की वर्किंग पॉपुलेशन इंडिया की नॉन वर्किंग पॉपुलेशन से ज्यादा है। मतलब कि पैसे कमाने वाले तो ज्यादा है लेकिन पैसे उड़ाने वाले कम है। कहते हैं ये वो गोल्डन एरा है जब कोई भी डेवलपिंग नेशन एक डेवलप्ड नेशन का मुकाम हासिल कर लेता है। और अगर इस अपॉर्चुनिटी के बीच हमारे साथ एफडीआई इन्वेस्टमेंट भी हो जाए तो फिर हमें कौन रोक सकता है। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट पब्लिश की जाती है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट द्वारा, जो इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स, प्रीवियस ईयर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, कंट्रीज ओन डेवलपमेंट प्लान, उसके अलावा प्रेजेंट कितना एफडीआई इन्वेस्टमेंट हो रहा है, उन बेसिस पे कंट्रीज को रैंक देती है। ये कह सकते हैं कि ये रिपोर्ट ये मेजर करती है कि किसी भी कंट्री में कितना बिजनेस इन्वेस्टमेंट हो रहा है दूसरे देश की इकोनॉमीज द्वारा। जहां ग्लोबली फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 1.5 ट्रिलियन डॉलर से 1 ट्रिलियन डॉलर पे बीच 35% घटा है, इंडिया में वहीं उसका उल्टा देखने को मिला है। इंडिया में जहां लास्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर 2020 में 51 बिलियन डॉलर का एफडीआई हुआ था, वहीं इस साल 64 बिलियन डॉलर का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुआ है, यानी कि 27% की ग्रोथ के साथ। जहां इंडिया की रैंक पिछले साल 9th नंबर पे थी, आज इंडिया की रैंक फाइनेंशियल ईयर 2021 में 5th नंबर पे आ गई है। वहीं पे जहां मेजॉरिटी कंट्रीज में नेगेटिव ग्रोथ देखी गई थी, चाइना और इंडिया ही ऐसी कुछ कंट्रीज थी जहां पे इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट देखा गया था, इवन कोविड-19 की सिचुएशन के बाद भी। 32 साल पहले इंडिया और चाइना ने ऑलमोस्ट एक साथ शुरुआत की थी, जब दोनों की इकोनॉमी का साइज भी सिमिलर था और वहीं पे उनका डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट भी इक्वल था। लेकिन आज चाइना एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है और वहीं उसकी जीडीपी का साइज इंडिया की जीडीपी से 5 गुना ज्यादा है। कोविड-19 की सिचुएशन के बाद बहुत सारी कंट्रीज को ये रियलाइज हुआ कि वो डिमांड एंड सप्लाई को मीट करने के लिए सिर्फ एक कंट्री पर डिपेंड नहीं कर सकते। स्टार्टअप हब, डिजिटल इकोनॉमी, एफडीआई रिफॉर्म्स, डेमोग्राफिक डिविडेंड और उसके अलावा चीप लेबर। अब अगर इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज है भारत के पास, तो कोई कैसे देश या कोई कंपनी कैसे हमसे नजर फेर सकता है। और यही एक रीजन भी है कि जहां यूएस जैसी कंट्री में एफडीआई इन्वेस्टमेंट का डीग्रोथ हुआ है, वहीं पे इंडिया का अब तक का हाईएस्ट एफडीआई इन्वेस्टमेंट हुआ है। स्टैटिस्टा की रिपोर्ट देखें तो 2012 से अब तक इंडिया में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की एक कंसिस्टेंट ग्रोथ देखी गई है। अगर स्टेट वाइज इंडिया में एफडीआई इन्वेस्टमेंट को रैंक किया जाए तो सबसे ऊपर है गुजरात, जिसमें टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ है 37%। उसके बाद आता है महाराष्ट्र, जहां पे टोटल इन्वेस्टमेंट है 27%। और उसके बाद है कोलकाता, जहां टोटल एफडीआई इन्वेस्टमेंट है 13%। बट जहां पे ओवरऑल इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, वहीं पे ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट जो नए प्रोजेक्ट्स के लिए यूज की जाती है, वो पिछले साल से घटी है। फाइनेंशियल ईयर 2020 में ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट 27 बिलियन डॉलर था, वहीं पे फाइनेंशियल ईयर 2021 में ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट 24 बिलियन डॉलर्स है। अब अगर सेकंड वेव को भी देखा जाए तो शायद फाइनेंशियल ईयर 2022 में ये ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट और भी घट सकती है। हमें अक्सर हर जगह चाइनीज प्रोडक्ट नजर आते हैं, तो हमें लगता है कि चाइना का सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट होता है इंडिया में, बट ऐसा नहीं है। इंडिया में सबसे ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सिंगापुर का है, जो टोटल है 29%। उसके बाद सेकंड नंबर पे है यूएस, जिसका टोटल एफडीआई इन्वेस्टमेंट है 23%। और उसके बाद जो थर्ड नंबर पे है वो है मॉरिशियस, जिसका टोटल एफडीआई इन्वेस्टमेंट है 9%। 1998 के दौरान इंडियन जीडीपी में आईटी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 1.8% हुआ करता था, लेकिन 2020 तक आते आते आज ये कंट्रीब्यूशन 8% हो गया है। डेफिनेटली इंडिया डिजिटल इकोनॉमी को लेके काफी सीरियस है और ये भी एक रीजन है कि एफडीआई इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा आईटी सेक्टर में ही देखा गया है। 44% इन्वेस्टमेंट सिर्फ आईटी सेक्टर को लेके था, जो अमाउंट करता है ऑलमोस्ट 24.4 बिलियन डॉलर्स। गवर्नमेंट ने एफडीआई को प्रमोट करने के लिए कुछ 13 सेक्टर्स के अंदर पीएलआई स्कीम्स भी लॉन्च करी है, जिसके चलते इन सेक्टर्स को ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाया जा सकता है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट्स। लीडिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट कंपनीज जैसे कि सैमसंग, एप्पल, टेस्ला और कुछ कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जैसे कि फॉक्सकॉन, पेगाट्रॉन, विस्कन, वाइटिस्को, साइमंस एंड विप्रो जी, ऐसी कुछ कंपनीज हैं जिन्हें इन पीएलआई स्कीम्स के चलते अप्रूवल भी मिले हैं। इंडिया सेकंड मोस्ट अफेक्टेड कंट्री बन चुका है और वहीं 3 करोड़ से भी ज्यादा केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। इसके अलावा एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया का ये भी मानना है कि थर्ड वेव आने के चांसेस भी इक्वली पॉसिबल है। इसके अलावा बांग्लादेश जैसी कंट्री भी हमसे आगे निकल चुकी है इन टर्म्स ऑफ जीडीपी। सीआईआई एंड अर्न्स्ट एंड यंग कंपनी द्वारा एक रिसेंट सर्वे में ये भी पाया गया था कि इंडिया अपनी जगह टॉप 3 एफडीआई इन्फ्लुएंस कंट्रीज में बना सकता है।
वहीं पे 67% मल्टीनेशनल कंपनीज को ये भी लगता है कि फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए इंडिया एक बेटर प्लेटफॉर्म है। वहीं पे 2023 तक इंडिया में 30% मल्टीनेशनल कंपनीज प्लान कर रही हैं $500 मिलियन से भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने का। अभी के लिए ये बहुत मैटर करता है कि इंडिया में थर्ड वेव आएगी भी या नहीं और किस तरीके से हम एज अ होल उससे डील करते हैं। फिलहाल के लिए बस एक ही सॉल्यूशन नज़र आता है सबको कि हम एक हर्ड इम्यूनिटी गेन कर ले थ्रू मैक्सिमम वैक्सीनेशंस आगे आने वाले कुछ टाइम में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे ज़रूर लाइक करें ताकि यूट्यूब एल्गोरिथम भी इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में सजेस्ट करेगा। और वहीं इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन रिवॉर्ड मिल सके ऐसी और वीडियोस लाने के लिए। नमस्कार।